छोटी काशी यानी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज बेहद शानदार रहा। जहां पहली ही सांस्कृतिक संध्या में सुरों और ताल का ऐसा जादू चला कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। लोक गायक और नाट्य किंग कुलदीप शर्मा ने जैसे ही मंच संभाला, पूरा पंडाल सीटियों और तालियों की गूंज से भर गया और उन्होंने एक के बाद एक अपने सुपरहिट गानों से युवाओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस रंगारंग शाम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इंडियन आइडल फेम नितिन शर्मा ने जब देशभक्ति के तराने गाए तो हर दिल गर्व से भर उठा। सुरों के इस महफिल में पंजाबी और हिमाचली धुनों का ऐसा तड़का लगा कि कड़कड़ाती ठंड के बीच भी दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर रहा। मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 10 दिनों से चल रहा महाशिवरात्रि का पावन उत्सव आज बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद लिया। इन 10 दिनों में शिव पुराण की कथा, विशेष पूजा पाठ और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। उत्सव के आखिरी दिन हवन कुंड में पूर्ण आहुति डाली गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस खास मौके पर मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें भक्तों को हिमाचल की मशहूर कांगड़ी धाम का स्वाद चखने को मिला। स्थानीय लोगों और बाहर से आए सैलानियों की भारी भीड़ ने इस महोत्सव को एक यादगार धार्मिक और सांस्कृतिक मेला बना दिया। औली की बर्फीली वादियों में जम्मू कश्मीर के 2 सगे भाइयों ने अपनी रफ्तार से नया इतिहास रच दिया। नेशनल स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप में जुबैर अहमद लोन और उनके छोटे भाई वकार अहमद लोन ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में घाटी का नाम रोशन किया। जहां जुबैर ने जायंट स्लैलम इवेंट में गोल्ड और स्लैलम में सिल्वर जीता, वहीं उनके भाई वकार ने भी अगले ही दिन गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इन दोनों भाइयों के साथ कश्मीरी खिलाड़ी वसीम भट्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे ये साफ हो गया कि विंटर स्पोर्ट्स में कश्मीर के युवाओं का कोई मुकाबला नहीं। जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन ने इस कामयाबी को एक बड़ी उपलब्धि बताया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। इन खिलाड़ियों का कहना है कि ये जीत न केवल गर्व की बात है, बल्कि इससे घाटी में खेलों को और भी बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स डे बाय डे बूस्ट हो रहा है, इसमें आप अपना कैरियर भी बढ़ा सकते हो। बाकी और भी यंग एथलीट्स हैं, उनको भी मैसेज रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेनिंग करें। धर्मशाला के शाहपुर के गांव के विजय मेहरा ने अपनी बांस की कारीगरी से अयोध्या तक देवभूमि का नाम रोशन किया। विजय पिछले 25 सालों से बैम्बू क्राफ्ट से जुड़े हैं और अब तक 600 से ज्यादा महिलाओं को हुनरमंद बना चुके हैं। उनकी इसी कला के मुरीद होकर अयोध्या के आरसीटी संस्थान ने उन्हें खास तौर पर राम मंदिर के मॉडल बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया था। विजय ने वहां 30 दिनों की ट्रेनिंग में महिलाओं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को बांस से 3D और 4D राम मंदिर बनाना सिखाया, ताकि वो कम लागत में अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़ तक अपनी कला का जादू बिखेरने वाले विजय वर्तमान में चामुंडा धाम के पास हिम एरा शॉप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके इस हुनर की मांग इतनी बढ़ी कि अयोध्या में 15 दिन की ट्रेनिंग को बढ़ाकर 1 महीना करना पड़ा। सोलन के नेशनल हाईवे 5 पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉले के पिछले हिस्से में इतनी जोर से जा घुसी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर होकर मलबे में तब्दील हो गया। सुबह करीब 6:30 बजे हुए इस हादसे की आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो कार के परखच्चे उड़े थे और ड्राइवर लहूलुहान हालत में फंसा था। घायल चालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मानो कोई बम फटा हो, जिससे हाईवे पर सन्नाटा पसर गया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ या फिर गाड़ी की रफ्तार हद से ज्यादा तेज थी। 6:30 के आसपास
ये हादसा हुआ है यहाँ पे। ये खड़ी गाड़ी में पता नहीं नींद की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ है। इंडोनेशिया के केतोल जिले से कुदरत के कहर की एक ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ जमीन के अंदर एक सिंक होल इतनी तेजी से फैल रहा है कि देखते ही देखते इसने 30,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके को निगल लिया। इस खौफनाक मंजर में कई पक्की सड़कें और बिजली के खंभे ताश के पत्तों की तरह मलबे में समा चुके हैं। जमीन के इस तरह धंसने से आसपास के गांवों में भारी दहशत है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि कहीं उनका आशियाना भी इसी पाताल में ना खो जाए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया है और ड्रोन के जरिए इस फैलती तबाही पर नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिक भी इस बात से परेशान है कि आखिर जमीन इतनी तेजी से नीचे क्यों धंसती जा रही है, जबकि खतरा हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के मौजपुर इलाके से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। यहाँ गला घोटू गैंग ने एक युवक को अपना शिकार बनाया जब वो देर रात अपने घर लौट रहा था। वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे 3 बदमाशों ने सुनसान सड़क पर युवक को घेरा और पीछे से उसका गला दबाकर उसे जमीन पर पटक दिया। जब तक युवक कुछ समझ पाता, बेरहम लुटेरे उसका बैग और 2,500 रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। इस वारदात ने इलाके के लोगों में दहशत भर दी है क्योंकि बदमाशों का तरीका बेहद खतरनाक और जानलेवा है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दावा किया जा रहा है कि इस गिरोह को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर जिला अस्पताल से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल के महिला वार्ड में जहां मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां बेड पर एक आवारा कुत्ता मजे से सोता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि जिस जगह सबसे ज्यादा साफ सफाई और सुरक्षा होनी चाहिए, वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मरीज के ठीक बगल वाले बिस्तर पर कुत्ता कुंडली मार कर बैठा है और पास ही अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद है। इस घटना के सामने आने के बाद मरीजों के परिजनों में भारी नाराजगी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के महोबा से भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकार के नल से जल अभियान की पोल खोलकर रख दी। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जैतरपुर इलाके के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिनका आरोप है कि इस निर्माण में बेहद घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। टंकी फटने से न केवल सरकारी पैसे की बर्बादी हुई, बल्कि एक बड़ा हादसा होने से भी बाल बाल बच गया। अब ग्राम प्रधान ने सीधे डीएम को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की ऊंची जांच और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 से गुंडागर्दी की एक ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यहाँ के आशियाना क्षेत्र में दर्जनों बदमाश हाथों में अवैध हथियार और पत्थर लेकर विनोद तिवारी नाम के शख्स के घर पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इन बदमाशों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घर पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इस हमले के दौरान वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी अब तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वाराणसी के तुलसी घाट के सामने गंगा की लहरों के बीच एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यहाँ एक तेज रफ्तार मोटर बोट और यात्रियों से भरी छोटी नाव के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद छोटी नाव देखते ही देखते गंगा में समा गई। नाव डूबते ही उस पर सवार हैदराबाद के 5 यात्रियों में चीख पुकार मच गई और वो गहरे पानी में गिर गए। शुक्र है कि मौके पर मौजूद नाविकों और मोटर बोट के स्टाफ ने फुर्ती दिखाई और डूब रहे सभी 5 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद डरे सहमे इन यात्रियों को मोटर बोट के जरिए किनारे पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अपनी जान बचने पर राहत की सांस ली।
ये घटना एक बार फिर गंगा में नावों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया। लद्दाख की बर्फीली वादियों में इन दिनों दोस्त मोचे त्योहार की धूम मची है, जिसने कड़कड़ाती ठंड में भी जोश भर दिया। लेह पैलेस के ऐतिहासिक आंगन में जब बौद्ध भिक्षु पारंपरिक मुखौटे पहनकर मास्क डांस करने उतरे, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। ये खास नाच सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और आने वाले अच्छे दिनों का एक प्यारा सा संदेश है। इस बड़े आयोजन में लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा समेत कई बड़े अधिकारियों और नेताओं ने हिस्सा लेकर इसकी रौनक और बढ़ा दी। भारी भीड़ और विदेशी सैलानियों की मौजूदगी ये साफ बता रही है कि लद्दाख की संस्कृति आज भी दुनिया भर के लिए एक बड़ी मिसाल है। ये त्योहार इस बात का भी इशारा है कि अब लद्दाख की कड़ी सर्दी खत्म होने वाली है और जल्द ही खेतों में हरियाली और रौनक वापस लौट आएगी। बिहार के वैशाली से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की दबंगई की तस्वीरें सामने आई, जहां वीडियो ने एक युवक को सिर्फ इस बात के लिए थप्पड़ों से जड़ दिया क्योंकि उसने सरकारी गाड़ी को छू दिया था। वीडियो की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो युवक को सरेआम कई थप्पड़ मारता है, जबकि युवक माफी मांगता और गिड़गिड़ाता नजर आता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ सरकारी गाड़ी को टच कर देने के लिए वीडियो को इस तरह से इस युवक की पिटाई करनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। ग्रेटर नोएडा के कासना से कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक युवक चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। युवक का बेखौफ अंदाज और हाथ में लहराता हथियार साफ बता रहा है कि उसे पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं है। हालांकि अभी तक इस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस अब गाड़ी के नंबर और वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर इस तरह दहशत फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के रामपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे सबको हैरान कर दिया, जहां एक पेट्रोल पंप पर